ना घिसने की ज़रूरत, ना पीसने की ज़रूरत और ना ही घंटों का मेहनत। आंवले का जूस बनाना आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ। मिनटों में बनकर तैयार होगा। मात्र 1 मिनट में आप आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं। तो अगर आपके पास समय नहीं है, आप घंटों आंवला का जूस बनाने में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इसे घिसना नहीं चाहते हैं, इसे पीसना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरीके से हमारे तरीके से आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। मार्केट से जब हम आंवले का जूस खरीद कर लाते हैं तो काफ़ी महंगी वो होती है। आप घर पर काफ़ी कम खर्च में आंवले का जूस पूरे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बनाकर रख सकते हैं। आंवला का जूस हमारे शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, तो इसे कई तरह से बनाया जाता है। आज मैं आंवला का जूस बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप स्टोर करके 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे 1 साल तक भी रख सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। जब भी मन करे आप इसे 1 मिनट में बनाकर तुरंत पी सकते हैं। तो अगर आप तुरंत फ्रेश आंवला का जूस नहीं बना सकते, समय नहीं रहने के कारण, तो आप इस तरह से आंवला का जूस बनाइए और हर रोज़ पीजिए। बनाना बहुत ही आसान है। आज की वीडियो में मैं इसे स्टोर करना सिखाऊंगी और बिना किसी केमिकल, बिना किसी प्रिजर्वेटिव का, बिना कोई भी केमिकल का आप इसे स्टोर कर सकते हैं। 6 महीना से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। और जब भी आपको ये बनाने का मन हो, सुबह सुबह 1 मिनट में आपका आंवला का जूस बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इसे बनाते कैसे हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना आधा केजी आंवला ले लिया है और आंवला को काफ़ी बढ़िया से 3 से 4 पानी बदलते हुए धो लेना है। तो देखिए आंवला जो है ना, हर सर्दियों में ना 3 से 4 महीने मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज जिस तरह से मैं रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ, ये तो आप स्टोर करके रख ही सकते हैं। दूसरी बात कि अगर आप फ्रेश इसका जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं, आपके पास समय है, तो उसका भी रेसिपी मैंने डाल दिया है अपने वीडियो में, वो भी आप दे सकते हैं। तो देखिए आंवला जो फ्रेश होता है ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसको आप हर रोज़ दिनचर्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका चटनी बनाकर खा सकते हैं, इसका जूस बनाकर खा सकते हैं, इसका मुरब्बा बनाकर खा सकते हैं, कलौंजी खा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर मौसम में ना आप इसे ज़रूर खाइए। आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये बहुत ही गुणकारी होता है। तो इसे क्या करेंगे कि धोकर तो मैंने काफ़ी बढ़िया से साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुकर ले रही हूँ। तो आप इसे कुकर में उबाल भी सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कुकर में ना उबालें तो आप स्टीम कर सकते हैं। तो मैं आज कुकर में बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे आधा केजी आंवला के अनुसार मैं आधा कप, चाय पीने वाले कप से आधा कप मैं पानी डालूंगी। तो मात्रा पानी का बहुत ही कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा कम रखना है आपको। तो आधा केजी आंवला के अनुसार आधा कप, चाय पीने वाले कप से मैंने पानी डाल दिया है। और अब इसे मीडियम आंच पे सिर्फ 2 सीटी आने तक पकाएंगे और 2 सीटी आ जाए तो गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए इसे मीडियम आंच पे रखते हैं पकने के लिए। दूसरी तरफ मैंने रख दिया है पानी। पानी को बहुत अच्छी तरह से खौला लेना है, काफ़ी 5 से 10 मिनट तक इसको खौला लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पानी मैंने रख दिया है खौलने के लिए और दूसरी तरफ 2 सीटी भी हमारा कुकर से आ चुका है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। पानी भी हमारा उबल चुका है, तो पानी का भी गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ज़्यादा देर तक पानी ठंडा नहीं करना है, मतलब गुनगुना रखना है, ठीक है। यहाँ पे विसल भी काफ़ी बढ़िया से निकल चुका है। तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। देखिए आंवला जो है ना काफ़ी बढ़िया से पक चुका है। सारा आंवला जो है ना वो फट चुका है। आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए ये बिल्कुल ही नाइफ जो है ना काफ़ी आसानी से आंवला के अंदर जा रहा है। तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुका है हमारा आंवला। तो अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ना शीशा का बोआम लिया है, जिसे शीशा का जार कहते हैं और गांव साइड में इसे बोयाम ही कहते हैं और शहरों में तो इसे शीशा का जार ही कहते हैं। तो देखिए इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको शीशे का ही बर्तन लेना होगा, ठीक है। तो जब भी ये रेसिपी बनाइएगा शीशा का जार ज़रूरी है आपको बनाना। और देखिए मैंने ना काफ़ी बड़ा लिया है, ध्यान दीजिएगा। ये 1.5 लीटर का शीशा का जो जार मैंने लिया है वो 1.5 लीटर का है। तो इसका पानी जो है मैं स्टोर करके रखना सिखाऊंगी ना आपको, जैसे आप स्टोर करके रखिए जूस और हर रोज़ पीजिए। तो इस कारण से आंवला जो है हमारा कम है, देख सकते हैं आप, हमारा आंवला बहुत ही कम है
और सारा आंवला को मैंने डाल दिया है जार में, और जो थोड़ा सा पानी बच चुका था वो भी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसे टेस्ट लाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इसमें केमिकल नहीं डाल रही हूँ। तो आंवला को किस तरह से बचा के रखना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच नमक डाला है, और देखिए नमक जो है ना हमारा सेंधा नमक है, आप चाहें तो आयोडीन नमक डाल सकते हैं। और नमक ही है जो हमारे आंवला को बचा कर रखेगा और इसे ख़राब नहीं होने देगा, ठीक है। तो नमक मैंने डाल दिया है। तो नमक का मात्रा ना आप अपने अनुसार रखिएगा, मैंने काफ़ी कम डाला है, क्योंकि ज़्यादा नमक भी ठीक नहीं होता है। जब हम जूस पियेंगे ना तो वो काफ़ी नमक जैसा दिखेगा, इस कारण से मैंने कम डाला है। और ये जो हमने ठंडा पानी होने के लिए रख दिया था ना, जो हमने पानी को बॉयल किया था, तो उसे बहुत अधिक ठंडा भी नहीं करना है और बहुत अधिक गर्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि गुनगुना जैसा होना चाहिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है और पूरा जार भर देना है पानी से। तो देखा आपने, जैसा कि मैंने बताया था, हमारा आंवला आधा केजी है और हमने ना शीशा का जो जार लिया है वो 1.5 केजी का है, यानी कि 1 लीटर पानी इसमें एक्स्ट्रा जा रहा है। तो सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो मैंने एक स्टिक की सहायता से काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर दिया है, ताकि बढ़िया से जो नमक है वो घुल जाए। देखिए नमक ना घुलने में थोड़ा समय लगता है, इस कारण से मैंने अभी ही इसे नमक को घोल दिया है। और अब इसे ढक्कन लगाकर आप इसे, अगर चाहते हैं कि 6 महीने तक स्टोर करके रखें तो आप इसे धूप में रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं 6 महीने तक स्टोर करके ना रखें तो आप घर में भी अंदर छाँव में भी रख सकते हैं। धूप में रखिएगा तो बहुत अधिक समय तक चलेगा, 1 साल तक भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और ये तरीका जो है ना मेरी दादी बनाया करती थी, और इस तरीके से ना मेरी दादी अचार बनाती है। तो आपका ये 2 in 1 रेसिपी है। इस तरह से आप अचार खा सकते हैं, धूप में रख दीजिएगा। नमक इसके अंदर जब चला जाएगा 1 से 2 दिन में, तो आपका आंवला का अचार खाने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। और अगर आपको अचार नहीं खाना है, इसका जूस पीना है, तो आप इस तरीके से इसका पानी लीजिए। और इस पानी में मैंने जैसे आधा कप मैंने पानी लिया है आंवले का, और आधा कप आप नॉर्मल पानी ले लीजिएगा, तो आपका जूस पीने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो ये तो एक तरीका है आंवले का जूस पीने का। दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। इस तरीके से आप ग्लास में पानी लीजिए आंवले का, और इसमें एक आंवला डालेंगे। तो इस तरीके से आंवला डाल देना है। आप चाहते हैं आंवला को अचार जैसा ना खाना, तो आप इस तरीके से आंवला को पानी में डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना ग्लास में आंवला डाल दिया है, और अब इस आंवला को ना थोड़ा सा तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद इसका सीड जो है ना वो निकाल लेंगे, ताकि आसानी से काफ़ी बढ़िया से पल्प जो है ना वो मैश हो जाए। तो सबसे पहले इसका सीड निकाल देना है थोड़ा सा तोड़ने के बाद। देखिए हमारा आंवला जो है ना वो बॉयल हो चुका है, मतलब उबला हुआ है, तो इस कारण से काफ़ी सॉफ्ट है। तो बहुत ही जल्दी ये इसका जो पल्प है ना वो मैश हो जाता है। तो इसी तरीके से आप आंवला का जूस बनाकर पी सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से एक बार बनाकर रख दीजिए, और हर रोज मात्र 1 मिनट में आपका जूस आंवला का बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से आप सारा पल्प को मैश कर दीजिएगा। और अब इसके जूस में आप काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर भी मिक्स करके पी सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है, ऊपर से मैंने और पानी मिक्स कर दिया है। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल पानी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो हमारा इस तरीके से आंवला का जूस बिल्कुल ही तैयार है पीने के लिए। तो आप इस तरीके से सुबह शाम आंवला का जूस पी सकते हैं। काफ़ी सस्ते तरीके से आपका आंवला का जूस घर पर बनकर तैयार है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।